हमें ज्वाइन किया है सीनियर साथी और तजज़ियाकार शाहजेब खानजादा ने। शाहजेब, पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में इमरान खान ने यह कहा कि वो अमेरिका के खिलाफ जो बयानिया था उसको भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहते हैं। कल उन्होंने ये भी कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने हो सकता है साजिश ना की उनकी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वो उनकी हुकूमत गिरने से बचा सकते थे। इस वक्त क्या वजह है कि इमरान खान अपने बयानिए से पीछे हट रहे हैं, उसमें नरमी लेकर आ रहे हैं? क्या इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पे उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है जिसलिए वो अपने लहजे में नरमी ला रहे हैं, या अब उनके हाथ में कुछ रहा नहीं है, वो जानते हैं कि पावर पॉलिटिक्स में दोबारा उनको आना पड़ेगा तभी वो इलेक्शन जीत सकेंगे? क्या आपको लगता है? दूसरी वाली बात शहजाद, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं है और जाहिर है फिर इस वजह से वो अपने बयानी से पीछे भी हट रहे हैं। और आमतौर पर कहा जाता है कि खान साहब फौरन यू टर्न ले लेते हैं। मेरे ख्याल में अब तो खान साहब यू टर्न भी नहीं ले रहे हैं। 180 की स्पीड पर 180 डिग्री की कलाबाजियां खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अपने वोटर सपोर्टर भी परेशान है कि उन्होंने किस मौकफ के साथ रहना है। वोटर सपोर्टर कहता है कि जी अमेरिका से हकीकी आजादी के लिए इमरान खान निकला है। खान साहब कहते हैं कि नहीं जी, मैं तो उस मामले को पीछे छोड़ चुका हूं, ताल्लुकात बेहतर चाहता हूं। फिर वोटर सपोर्टर कहता है मगर एस्टैब्लिशमेंट के तो खिलाफ है हमारा खान। तो खान साहब कहते हैं कि नहीं, अब मेरी जो हुकूमत है उसके खिलाफ साजिश नहीं की होगी मगर रोक तो सकते थे। तो खान साहब ना तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, ना ही खान साहब एंटी अमेरिका हैं, ना ही खान साहब की ये बात सच थी कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है। एक झूठा बयानिया उन्होंने बनाया था जो सरियन झूठ पर मबनी था। अब वो उन्हें लगता है कि जो हकीकी पॉलिटिक्स है उसके लिए उन्हें इस बयानिए से पीछे हटने की जरूरत है। तो कल्लाबाजियां खा रहे हैं, सपोर्टर भी परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से इन कल्लाबाजियों के तहत अपना बयानिया बनाना है। लेकिन शाहजेब, जो दिफा में इमरान खान के बयानात के दिफा में या उसकी जो वजाहत पेश करने पीटीआई के दीगर रहनुमा आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने इस मर्तबा यू टर्न नहीं लिया है। वो कहते हैं अमेरिका ने साजिश की है और एस्टैब्लिशमेंट भी मुलविस है, लेकिन क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें सियासत में जो है ऑब्वियसली पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी रहना है, इसलिए अब वो उसको भुलाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये उनकी दलील है इस पर। मगर खान साहब तो खुद कह रहे हैं ना कि नहीं की होगी साजिश एस्टैब्लिशमेंट ने। तो फिर खान साहब वो कह रहे हो जो तर्जुमा करने की उनके जो सीनियर रहनुमा है वो कोशिश कर रहे हैं। परवेज लाई साहब तो एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तो ये भी कह दिया है कि मुझ पर हमले में भी एस्टैब्लिशमेंट मुलविस नहीं थी। हालांकि खान साहब ने बात नहीं की है। तो ऐसा लगता है कि तर्जुमान जो है, जो जाहिर है शाह के साथ चाहते हैं कि उनके शाह की दोस्ती हो जाए, वो शाह से ज्यादा वफादारी दिखा रहे हैं। अब परवेज लाई साहब वो बात कर रहे हैं जो खान साहब ने की नहीं है। जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं वो तर्जुमा कर रहे हैं कि जो खान साहब ने कहा नहीं है। खान साहब वाजे कर रहे हैं कि ना वो अमेरिका से भी मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं, मामला को पीछे छोड़कर, और एस्टैब्लिशमेंट पर भी उन्होंने कह दिया नहीं की होगी आपने साजिश, मगर रोक तो रख सकते थे। खान साहब वाजे कर रहे हैं कि खान साहब एक ही किरदार चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का और वो उनके हक में है। और ये बड़ा खतरनाक है किरदार कि मुल्क का साबिक वजीर आजम जो इंतहाई मकबूल लीडर है वो अपने वोटर सपोर्टर को यह पैगाम दे रहा है कि बिल्कुल लेजिटिमेट है, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल कानूनी है और बिल्कुल आईनी है। यह गैर आईनी मुतालबा उसका कि फौज इस बात को जांचे कि कौन करप्ट है कौन नहीं है। फौज ही जज हो, फौज ही ज्यूरी हो और फैसला करे और एग्जीक्यूट करे इस सारे के सारे मामले में और इनको बाहर करे और मुझे इख्तियार में लेके आए। ये बात दुरुस्त है क्योंकि इमरान खान के जितने भी बयानात हैं या नैरेटिव जो उन्होंने बनाया है उससे ये वाज़ेह होता है कि वो कहीं ये जंग सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए नहीं लड़े, बल्कि वो चाहते हैं कि फौज का एक किरदार रहे। ये बताइएगा, लेकिन जो भी बयानिया इमरान खान ने बनाया है इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि अवामी मकबूलियत मिली है उस बयानिए को। इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस वो जीते हैं, जबकि जब उनकी हुकूमत गई थी तो उस वक्त उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है बड़ा नीचे था। अब जब वो बयानिए से अपने पीछे हट रहे हैं, आपके ख्याल में इसका उनको नुकसान होगा, या वो ये जानते हैं कि मैंने जब एक गलत बयानिया बनाया तो मेरी मकबूलियत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, शायद कुछ लोग मुझसे नाला हो जाए जब मैं इस बयानिए से पीछे हटूं, लेकिन मेजॉरिटी मेरे साथ ही रहेगी? आपका क्या तजिया इस पर? मतलब ये हमने देखा है शहजाद कि इस मुल्क के जो वोटर सपोर्टर है, चाहे वो अक्रॉस पार्टी लाइंस में बात कर रहा हूं, कि करप्शन उनके लिए मसला नहीं है। मुखालिफ सिम्त की करप्शन के इल्जाम उनके लिए मसला है। अपना लीडर कुछ भी करता नजर आ रहा हो, खान साहब पे जब आप इल्जाम लगा है तो आप देखिए कि किस तरीके से उसका दिफा किया जा रहा है घड़ियों का। पहले खान साहब खुद बताया करते थे कि एक तरफ से करप्शन का इल्जाम लगता था तो अगला बंदा ये नहीं कहता था कि मैं करप्ट नहीं हूं, बल्कि वो कहता था कि तुम भी करप्ट हो। खान साहब क्या कर रहे हैं? खान साहब भी यही कर रहे हैं। माजी में वो बताया करते थे कि ये जो तहाइफ मिलते हैं ये तो रिश्वत के तौर पर मिलते हैं। अब खुद तोहफे रख लिए हैं तो कह रहे हैं कि दूसरों को भी तो तोहफे मिले थे। वो तफसीलात क्यों नहीं सामने लाते? भाई आपके पास 4.25 साल हुकूमत थी, आप सबकी तफसीलात सामने ले आते हैं। बजाय तफसीलात सामने लाने के जिसका आपने वादा किया था, आप तहाइफ लेते रहे। और शायद झूठ इतना ज्यादा बोला गया है 4.25 साल में इमरान खान साहब की तरफ से कि जब वो पल्लाबाजी ले रहे हैं तो सबको एक साथ समझ में भी नहीं आ रहा है। बताया गया है इस कौम को कि खान साहब ने तो 50% देकर
तोहफे रखे थे, ना कि 20% जैसा कि दूसरे रखा करते थे। बाद में हमने देखा कि खान साहब ने मान लिया 20% पर दिए थे, उस दिन फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मगर कासिम सूरी साहब ने रात को फिर यही बोला कि 50% देकर इमरान खान साहब ने तोहफे रखे थे, क्योंकि झूठ बोला इतना गया है कि सब पर एक वक्त में पैगाम नहीं पहुंचता, सबकी तस्हीर नहीं हो पाती है। पॉपुलैरिटी खान साहब की जरूर है और दायरे जस्टिफिकेशन खान साहब के वोटर सपोर्टर देते हैं, आंख बंद करके उन पर भरोसा करते हैं, और वो नजर भी आया है, खान साहब ने इलेक्शन जीते हैं। मगर पॉपुलिस्ट लीडर्स ऐसे ही होते हैं दुनिया में, हमने देखा है मोदी साहब जो है वो 70% पॉपुलैरिटी कमांड करते हैं, दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, ट्रम्प पॉपुलर लीडर है, बोल्सोनारो पॉपुलर लीडर है, मगर उनकी मकबूलियत उनको सही साबित नहीं करती है। मोदी की मकबूलियत ये साबित नहीं करती है कि मोदी दुरुस्त भी बात कर रहे हैं।